तो जो दूसरा मेथड है वो यहाँ से शुरू होता है। सारे लोग अपने पास पेंसिल वगैरह रखेंगे कि मैं पॉइंटिंग करके दूं, तो आप वहां पे ब्रैकेट हेडिंग वगैरह दे सकते हो, बराबर है। सबसे पहला जो पॉइंट है, अगेन यहां से लेके यहां तक, जिसका हेडिंग है क्या, फाउंड बाय। ओके, ये जो मेथड है तुम्हारा, कौन सा मेथड है एवरीवन? क्या मेथड का नाम है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये किसने लाए? अल्फ्रेड मार्श। पहला भी इसने ही लाया था, सब इसने लाए। इकोनॉमिक्स में 90% बातें भाई ने लाई। क्या नाम उसका? अल्फ्रेड मार्श। दादा, ये मेथड का रूल क्या है? रूल, तो रूल यहां से लेके यहां तक, इसका हेडिंग है रूल। ये मेथड का रूल क्या है? बोलो, ये मेथड में क्या किया जाता है? पहले का खर्चा और अभी का खर्चा कंपैरिजन किया जाता है। बोलो, पहले खर्चा था मान लो 100 रुपया, अभी का खर्चा है मान लो 120 रुपया, तो खर्चा कम हो गया कि बढ़ गया? तो कंपैरिजन किया जाता है। तो ये मेथड में बिफोर वाला एक्सपेंडिचर और आफ्टर वाला एक्सपेंडिचर क्या किया जाता है? कंपेयर। पढ़ा ना आप लोगों ने? पढ़ा कि नहीं? वो जो पॉइंट दिया है वो लिखा है कि नहीं उसमें? क्या? इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कौन सा वाला? बिफोर वाला एंड आफ्टर वाला क्या किया जाता है? कंपेयर। कंपेयर मतलब समझता है ना, तुलना की जाती है, बराबर है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, वो ये है, इसका हेडिंग है मीनिंग। देखो तो क्या होता है, ये जो हेडिंग आप लोग लर्न करते हो ना, हेडिंग, तो आपको मालूम पड़ता है अगला पॉइंट कौन सा है। समझा कि नहीं आता है? पहला पॉइंट कौन सा बोला आप लोगों ने? फाउंड बाय। किसने लाया ये मेथड दुनिया में? बस। दूसरा पॉइंट क्या था? क्या रूल है मेथड का? एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे? पहले वाले और बाद में वाले, बिफोर एंड आफ्टर। अगला पॉइंट है मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? बराबर की नहीं? मान लो तूने 5 वड़ा पाव खरीदे, एक वड़ा पाव 20 रुपए का था। ये 5 वड़ा पाव जो लाया ना, 5 वड़ा पाव, 5 वड़ा पाव, दैट इज योर क्वांटिटी। कितने वड़ा पाव लाए? और एक वड़ा पाव कितने का था? तो एक वड़ा पाव का प्राइस 20 था, 5 वड़ा पाव लाए। और अभी मैंने पूछा तुम्हारा कितना खर्चा हुआ टोटल, जो 100 रुपया हुआ। कैसे निकाला वो 100 रुपया? ये दोनों का क्या किया? मल्टीप्लाई किया ना। हो की नाही? मल्टीप्लाय समजतं का? मल्टीप्लाय म्हणजे मल्टीप्लाय। तो इंग्लिश वाला ही है, तो क्या गुणाकार बोलेगा मेरे? बराबर। मल्टीप्लाई मतलब किसका मल्टीप्लाई होता है? क्वांटिटी। और उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को इंग्लिश में दूसरा शब्द है प्रोडक्ट। समझा? प्रोडक्ट का मतलब भी क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब वस्तु नहीं है। तेरे को लगेगा प्रोडक्ट वस्तु है। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई? क्वांटिटी का है। दैट इज एक्सपेंडिचर। मीनिंग एक्सपेंडिचर रेफर्स टू, मतलब क्या होता है एक्सपेंडिचर का मतलब? प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट? एंड क्वांटिटी का, बराबर है। अगला पॉइंट है फॉर्मूला।
जो मैंने वहां पे लिख के दिया आपको, दिया ना लिख के, वही है ना फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला वाली बात? क्वांटिटी इंटू प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज क्या ढूंढ रहे हैं? बराबर है। हेडिंग हेडिंग मैटर्स अलॉट है, ये सारे क्वेश्चन में हेडिंग मैटर्स अलॉट। कोई क्वेश्चन परफेक्टली लर्न, याद रहने के लिए भी सिंपल, बराबर कि नहीं? पहला आता है फाउंड बाय, फिर आता है रूल, फिर आता है मीनिंग, फिर आता है फॉर्मूला, आगे आते हैं ऑब्जर्वेशन। आगे मार्शल ने 3 ऑब्जर्वेशन किए। ये ऑब्जर्वेशन मार्शल, कितने ऑब्जर्वेशन है? 3। 3 ऑब्जर्वेशन। मार्शल ने कितने निरीक्षण किए? 3। अभी देखते एक एक निरीक्षण क्या था, मार्शल का एक एक निरीक्षण क्या था। हेडिंग दिया सारे बच्चों ने, मार्शल का निरीक्षण, पहला निरीक्षण, दूसरा निरीक्षण, तीसरा निरीक्षण। मार्शल ने पहले निरीक्षण को नाम दिया, बोलो, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1 होता है, ये अभी आपको मैं बताऊंगा। तो पहला लेक्चर बैठ रहा है उसको भी नहीं बताऊंगा, उसको क्या मैं नहीं बोला था कि गायब है, नहीं समझा पाऊंगा ना मैं वो, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कराएगा। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ये प्राइस इलास्टिसिटी का एक टाइप है। प्राइस इलास्टिसिटी के कितने टाइप पढ़ाए मैंने, उसमें एक टाइप परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक होता कि नहीं ऐसा? तो वहां पे मैंने ये सिखाया है उसका वैल्यू कितना होता है, ग्रेटर देन 1। तो मार्शल बोलता है ये मेथड में रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कब होता है? तीनों ऑब्जर्वेशन एक ही टाइम पे बोल रहा हूं। और मार्शल को पहला ऑब्जर्वेशन कौन सा मिला? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। दूसरा क्या मिला? तीसरा क्या मिला? तो मार्शल बोलता है कब रिलेटिवली इलास्टिक होता है, कब यूनिटरी होता है, कब रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है, वो उसने लिख के दिया है। तो देख पहले वाले में प्राइस चेंज, और जब वस्तु का क्या होता है प्राइस, ये देख इधर दिखा, बोलो प्राइस पहले कितना था, अभी कितना हो गया? पहला केस चल रहा है, मतलब प्राइस सेम रहा कि प्राइस चेंज हुआ? सब ध्यान दे, क्या समझ रहे? नहीं तो आप लोग रट्टा मारते 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 इधर का रट्टा मार रहे वही नहीं समझ, क्या पढ़ रहे हो तो समझ में आना चाहिए। बोलो ये वाले का एग्जाम्पल ये लिखा है कि नहीं, ए फॉर दिस इज ए, इधर का इसके साथ कनेक्शन, बराबर कि नहीं? क्या दिखा मार्शल को? प्राइस क्या हुआ? डिमांड का बोलना ही नहीं है, प्राइस और इसका ही बात करना है। आउटले, आउटले का मतलब क्या मैंने बोला? एक्सपेंडिचर। आउटले का मतलब एक्सपेंडिचर। बोलो प्राइस क्या हो गया? प्राइस आउटले कम हो गया कि बढ़ गया? पहले कितना था, अभी कितना हुआ? आउटले डिक्रीजेस की इंक्रीजेस? ये देखो आउटले इंक्रीज, आउटले कह रहे इंक्रीज, शब्द आ गया इंक्रीज तो क्लियर हो गया। इंक्रीज मतलब लेस देन कि मोर देन, इंक्रीज मतलब मोर होता है, तो उसको कहा जाएगा इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? पहला ऑब्जर्वेशन प्राइस चेंज, प्राइस प्राइस, आउटले आउटले
इलास्टिसिटी ग्रेटर देन, ये 3 बातों को आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा, सही है कि नहीं है? याद करते टाइम ये 3 बातें उसके अंदर आनी चाहिए। कौन सी 3 बातें? प्राइस, बराबर ना, प्राइस चेंज, आउटले और इलास्टिसिटी को नाम क्या देंगे? ग्रेटर देन 1, सही है। दूसरा वाले ये देख, यूनिट है, प्राइस फॉल और राइजेस, ये देख दिखा था, और बी है ना, प्राइस पहले कितना था? 30, उसको बोलेंगे फॉल, बाद में कितना हुआ? उसको बोलेंगे राइजेस। फॉल मतलब कम होना, राइजेस मतलब प्राइस फॉल और प्राइस राइज। प्राइस फॉल हुआ तो भी एक्सपेंडिचर 120 है, प्राइस राइजेस हुआ तो भी एक्सपेंडिचर बदला कि सेम रहा, मतलब आउटले चेंज की नो चेंज? आउटले रिमेन कांस्टेंट, आउटले रिमेन, तो उसको क्या नाम देंगे? इलास्टिसिटी क्या? इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, इधर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू, इक्वल है यार, समझा कि नहीं? इक्वल देखना, ये भी सेम है, बराबर की नहीं है? और इसको देख, प्राइस चेंज, राइजेस नहीं बोलना है, पहले वाले में प्राइस, ऐसा ही ना, पहले वाले में प्राइस, आउटले, देख के हो रहा है ना बात, बोलो प्राइस, आउटले, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन, इसको देख के बना रहा है, उधर याद देख किए है वो, बराबर की नहीं? व्हेन प्राइस चेंज एंड आउटले इंक्रीजेस, बराबर की नहीं? दैट टाइम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, ऐसा पहला ऑब्जर्वेशन मार्शल को दिखा। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या दिखा? प्राइस फॉल, प्राइस राइजेस, बट आउटले रिमेन सेम है, सेम रहा। करो ना, किधर बाहर का छाप रहा हो, दिख रहा है वो छाप रहा है, तभी इलास्टिसिटी कितना रहता है? इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। अभी आगे का देख, आगे का तुम खुद अंडरलाइन करो। अभी देख, ये अंडरलाइन करके अपन याद रख रहे हैं ना, पहले वाले में क्या होता है, दूसरे वाले में क्या होता है, चल तीसरे वाले में देख, ये देख, वापस अंडरलाइन प्राइस, अब अंडरलाइन चेंज, ये देख, प्राइस पहले कितना था, अभी कितना हो गया, बस सेम है कि चेंज हुआ? प्राइस चेंज, प्राइस क्या हो गया, लेकिन आउटले बढ़ गया कि कम हो गया? अभी आउटले इंक्रीज बोलेगी कि डिक्रीज बोलेगी? ये देख, अंडरलाइन आउटले, अंडरलाइन डिक्रीज, अंडरलाइन आउटले, अंडरलाइन डिक्रीज, बरोबर है कि नहीं? डिक्रीज, डिक्रीज मतलब मोर देन कि लेस देन, वर्ड ये ना डिक्रीज, डिक्रीज मतलब मोर नहीं होता, डिक्रीज मतलब क्या होता है? लेस होता है। यहाँ पे लिखा क्या? इलास्टिसिटी लेस देन 1, तो लेस देन 1 को क्या नाम देते हैं वो आपको पता होना चाहिए। लेस देन 1 का नाम क्या रहता है? रिलेटिवली इलास्टिक कि इन इलास्टिक? लेस देन का रिलेटिवली इन इलास्टिक, ये वही बच्चा बता पाएगा जिसको मैंने वो क्वेश्चन पढ़ाया वो पता है, अभी उसने सीखा है, और मैं एकदम डायग्राम सब 5 खंबे बनाए रहेंगे, बराबर की नहीं है? डायग्राम, मीनिंग, स्लोप, न्यूमेरिक वैल्यू, ऐसा करके वो क्वेश्चन बताए, बराबर है कि नहीं? तो कितने ऑब्जर्वेशन दिखे मार्शल के? टोटल 3। पहले ऑब्जर्वेशन का नाम क्या दिया है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, प्राइस चेंज, आउटले इंक्रीज, इलास्टिसिटी मोर देन 1। दूसरा, प्राइस फॉल, प्राइस राइजेस, आउटले रिमेन कांस्टेंट, इलास्टिसिटी का वैल्यू इक्वल टू 1। तीसरे वाले में
प्राइस चेंज, आउटले डिक्रीज, इलास्टिसिटी लेस दॅन 1. बस, कशाला पाठ करायचं त्याला, बरोबर है कि नहीं. फिर ये उसका एग्जाम्पल, ये इसको हेडिंग देंगे शेड्यूल, इसको क्या हेडिंग देंगे, शेड्यूल. ये देख, शेड्यूल में टोटल 3 एग्जाम्पल दिए, 3. एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल बी, एग्जाम्पल सी. बोलो पहले कॉलम में क्या लिखा है रे, पहले कॉलम में प्राइस. प्राइस भी याद करना हार्ड नहीं है, शुरुआत 10 से, सीरियल वाइज नंबर है ये. पहले एक के यहाँ पे लाइन मारा है, लेकिन 10 के बाद में, 20 के बाद में, 30 के बाद में, 60 तक कंटिन्यू है. अब देख तो लॉजिक लगा, प्राइस 10 है ना, बोलो ज्यादा भाव है कि सस्ता है, सस्ता है ना, इसके कंपैरिजन में तो सस्ता ही है. तुम ही बताओ, अभी सस्ता रहेगा तो कम खरीदोगे कि ज्यादा, हाँ ना. तो इधर 60 है ना, 60 ऊपर 6 पे 60 है कि नहीं, 60 है तो कितने पे जाने का, याद रहेगा ना तुरंत. अरे 1 2 10 20 30 40 50 60, 60 है तो कितना पकड़ो, 6. तो 10 के टाइम पे कितना खरीदा, 6. अभी भाव कितना हो गया, कम हो गया कि बढ़ गया, अरे वाढलं की नहीं. तो अभी तुम लोग डिमांड, ये डिमांड है, अब डिमांड कितना करोगे, 6 करोगे कि कम करोगे, क्यों, महंगा हो गया तो अभी कम ही खरीदूंगा, और महंगा हो गया, और कम, और महंगा हो गया, कि नहीं, सबसे महंगा हो गया सबसे कम. सही है कि नहीं, सबसे महंगा सबसे कम. ये नंबर याद नहीं रहेंगे तुम्हारे, 10 20 30 40 50 60, 6 5 4 3 2 1, 60 खत्म, 6 पे शुरू, बराबर है कि नहीं है. और कमी करना है वो अभी तुमको नहीं मालूम पड़ा तो भाई मत सीखो भारत, क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है, तो डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा, ये तो लॉजिक वाली बात है. तुम रियल लाइफ में भी यही करोगे, ध्रुव, महंगा है कि नहीं, तो ज्यादा खरीदो, क्या तो क्या अंबानी है, प्राइस ज्यादा, डिमांड भी ज्यादा, अंबानी है. आप नॉर्मल लोग है भाई, प्राइस ज्यादा, दिल्या घरी सुखी राहा, नको मला, उपाशी राहील, पैसाच नाही तर कुठून आणू. सही है कि नहीं बात, मे भी मिडिल क्लास लोग ऐसा ही सोचेंगे ऑफकोर्स, बराबर कि नहीं. अभी ये कैसा है, दिस इज आउटले, आउटले का मतलब ही क्या है, मैंने बोला क्या था फॉर्मूला एक्सपेंडिचर का, कुछ टाइम पहले किया था, एक्सपेंडिचर प्राइस इंटू, प्राइस इंटू डिमांड, प्राइस इंटू काय रे, डिमांड. तो देख 10 6 जा 25 जा, एवढं तर येतं. जर लिखा भी है देखो, पी इंटू क्यू, है कि नहीं, 61 जा, पहले वाले में इलास्टिसिटी कितना होता है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 1, ये इलास्टिसिटी इक्वल टू, देख के भी मालूम पड़ रहा है इक्वल है. ये देख पहले कितना था, बाद में कितना हुआ, बढ़ गया कि लेस हो गया, तो लेस देन 1. अरे आके इधर देखना, इधर पहले कितना था, अभी कितना हुआ, बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया तो क्या बोलेंगे, लेस देन कि मोर देन, मोर देन 1. अरे याला मोर देन म्हणतात. अगला पॉइंट है दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल. क्या पॉइंट का नाम है, एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल. लय मोठं दिसतं एक्सप्लेनेशन यार, पण ते लय मोठं आहे नाही. टाइमपास टाइमपास लाइन लिखे दिखा देते, ये देख एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल बताता है, सबको दिखा, ये देख, दिस इज
ये जो हेडिंग है ना, ये पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ का है, दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ शेड्यूल। कौन सा पॉइंट ये पहले, ये कौन से एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन रहेगा, ये किसका रहेगा और ये किसका रहेगा। दादा अभी ये एक्सप्लेनेशन में लिखा क्या है, अभी देख पहले एक्सप्लेनेशन में ना वो कहां से कहां तक लिखेगा, देख यहां से लेके ये पूरा इधर लिखेगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पहला पैरेग्राफ, पहले पैरेग्राफ एक बार दोहरा दो मेरे को, क्या क्या पॉइंट अपन ने कराए पहले। फाउंड बाय, उसके बाद में रूल, उसके बाद में मीनिंग, उसके बाद में फॉर्मूला, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन, उसके बाद में शेड्यूल और शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन। वही भी बोलेगा आउटले मेथड, तो ये पॉइंट पहले पता, क्या इसे रेशो मेथड में नहीं बना के दिए, तो एकदम सिंपल ऐसा बोलते, तो इसे धारा खींचो ऐसा बना के देगा, तुम पढ़ोगा समझ नहीं, नहीं थे इधर चुने, इधर जो पूछ रहा वो बताओ, बोलो पहली वाला। अभी अभी ये बी वाला और सी वाला देखेंगे क्या आप लोग, खाली क्या देखोगे ए वाला। बोलो ओरिजिनल प्राइस कितना है, ओरिजिनल प्राइस मतलब जो शुरू में रहता है वो। बोलो ओरिजिनल प्राइस कितना है, ओरिजिनल डिमांड कितना है, तभी एक्सपेंडिचर कितना है 60, सही है। अरे हाँ कि नहीं, इसका मतलब मैं ऐसा कहूं क्या, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर स्टार्ट है, जो पहला है दैट इज ओरिजिनल, हाँ कि नहीं। बोलो उसके बाद में प्राइस कम हो गया कि बढ़ गया, क्योंकि प्राइस 10 से कितना हो गया, प्राइस बढ़ गया, तभी डिमांड कितना हो गया 5, डिमांड 5 मतलब कम ही होगा क्योंकि प्राइस बढ़ गया, और तभी खर्चा कितना हुआ, खर्चा 100। इसका मतलब आपको क्या दिखा, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर से न्यू एक्सपेंडिचर कम हो गया कि ज्यादा हो गया, ज्यादा ही हुआ, उसको ही बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक। आता बघा कुछ बोल रहे, क्या पूछ रहा है ये, क्यों बताऊं, अरे वही एक्सप्लेनेशन में लिखा है, यही फॉर्म से, इसके लिए बताया करो जो मैं पूछता हूँ, कुत्रा वगैरे तुझं, आता मी आज आलोय, तर मला सांगा ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस एक का ही बोल के बताऊंगा, ये और ये आप समझो, क्योंकि तभी उधर भी वैसा ही लिखा रहेगा। बोलो ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, बराबर है। न्यू प्राइस कम हो गया है कि बढ़ गया है, डिमांड बढ़ गया कि कम हो गया, कितना हो गया, न्यू एक्सपेंडिचर, कंपैरिजन अभी क्योंकि अपना मैं रूल ही है कंपैरिजन। इसका मतलब क्या दिखा, न्यू एक्सपेंडिचर ओरिजिनल एक्सपेंडिचर से कम है कि मोर है, मोर है ना, उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी लेस देन 1 की मोर देन 1, वाचायचा। एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल सबको दिख रहा है, एग्जाम्पल ए पढ़ो, तुम्हारे बुक में देख के पढ़ो। ओरिजिनल प्राइस, रुको 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 बच्चे लोग रुको, बोलो बोलो ओरिजिनल प्राइस से बोलो, ओरिजिनल प्राइस इज 10, सही है, शुरुआत हो गया। ओरिजिनल प्राइस कितना है 10, 10 ही है कि नहीं है, आगे बोलो। एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज 6, डिमांड 6, सही है। अरे हो कि नहीं, खाली डिटेल में लिखा है ओरिजिनल प्राइस 10, आप आपके लाइन से भी लिख सकते हैं, ओरिजिनल प्राइस इज 10,
एंड ओरिजिनल डिमांड इज 6, तुम्हारे ऊपर कहाँ का बता दे रहे हैं आपको, ए वाले का। तभी कितना खर्चा हुआ था, जरा ए में देख के बताओ, तभी कितना खर्चा हुआ था, बोलो आगे पढ़ो। Therefore, total expenditure is 60। पहली लाइन खत्म, पहली लाइन खत्म। कौन सी पहली लाइन, वो टेबल की। अरे हाँ ना, तो ये तुम लिखना तेरे मन से लाइन यार, मैथ्स शिकवणार तुम्ही, तुम्हाला एवढी तर इज्जत आहेच, तुम्ही एवढं लिहू शकता, हा की नाही। काय, ओरिजिनल प्राइस इज 10, ओरिजिनल डिमांड इज 6 and therefore original expenditure is 60। और therefore शब्द को थोड़ा सा याद रखना, सही है। हेलो, हाँ तो येईल ना भाई आता, काय नाही तो आल्यावर उघडेल ना म्हणून। चलो इकडे बघा रे, आता अब यो सेकंड लाइन, सेकंड लाइन है, ठीक है। बोलो प्राइस पहले कितना था, पहले 10 था, अभी कितना हो गया, मतलब प्राइस कम हो गया कि बढ़ गया, बोलो पढ़ो। बराबर है, प्राइस क्या है, प्राइस कितना हो गया प्राइस, तब डिमांड कितना हुआ, डिमांड बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ कम हो गया ना। पहले कितना था डिमांड, 6 था, अभी कितना हो गया, तो देख डिमांड फॉल, डिमांड फॉल्स टू 5, और तभी टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 100 हो गया। दूसरा लाइन खत्म, दूसरा लाइन खत्म, दूसरा लाइन खत्म हुआ कि नहीं। अभी कंपैरिजन करेंगे, एक है ओरिजिनल एक्सपेंडिचर और दूसरा है नया एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर 60 और नया, सही है। इन दिस केस टोटल आउटले इज ग्रेटर देन, ये जो टोटल आउटले ना, टोटल आउटले, टोटल आउटले मतलब न्यू एक्सपेंडिचर, टोटल आउटले मतलब कौन सा एक्सपेंडिचर, बोलो न्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, जरा बताओ न्यू एक्सपेंडिचर 100, कैसा है, कम है कि ज्यादा है, मोर देन, इज ग्रेटर देन, किससे मोर है बताओ, है कि नहीं। तो अभी वो आगे का लाइन जो छोटा सा दिया है, ईडी इक्वल, ईडी ग्रेटर देन 1, तो लिखा है देखो, हेंस इन दिस एग्जांपल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज क्या, ग्रेटर देन 1, सही है। तो इसको क्या नाम देते हैं, इसको ही बोलते हैं रिलेटिवली क्या, इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ऐसे ही तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, इसको भी एक्सप्लेन किया। दूसरा वाला बता रहा, बोलो ओरिजिनल प्राइस कितना था बी में, बी में ओरिजिनल प्राइस, तभी डिमांड कितना था, कितना, तभी ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, देख के बताओ ना बाबांनो, किधर देख के बता रहे, इधर मत देख, वो डबे में देख। तुम्हाला कळलं काय बाबांनो मी काय बोलतोय, नाही कळलं तर तुम्ही वाराही देऊ नका, कारण की याच्याहून सोपं नाही रे, मी सांगतो ते सगळ्यात सोपं, विषय संपला, कळलं की नाही वाटतंय, सब इजी येईल। बोलो ओरिजिनल प्राइस कितना है, हाँ, ओरिजिनल डिमांड कितना है, तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना है 150, बाद में प्राइस बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ गया ना, कितना हो गया, और डिमांड बढ़ गया कि कम हो गया, कितना हो गया, और तभी न्यू एक्सपेंडिचर कितना बना 120 ना। फिर कंपैरिजन करोगे, हेंस क्या, टोटल आउटले इज इक्वल टू ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, सही है कि नहीं। देयरफॉर
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, तो ईडी इक्वल्स टू 1, तो उसको नाम क्या देंगे, रिलेटिवली कि यूनिटरी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी, सही है। आगे का तुम्हारा देख लेना। तो एग्जांपल एक्सप्लेनेशन हो गया तीसरे मेथड का, जो तीसरे मेथड, बोलो क्या नाम है तीसरे मेथड का, क्या नाम है, पॉइंट मेथड, और दूसरा नाम क्या है, ज्योमेट्रिक मेथड, बराबर कि नहीं। अगेन पहला पॉइंट, उसका भी सेम, क्या पहला पॉइंट का नाम क्या, बोलो, बाउंड, सारे बच्चे जानते हैं। ये भी मेथड किसने लाया रहेगा, वन एंड ओनली, और ऑप्शन ही नहीं ना, यही बंदा 70, तुम्हाला नाही सोडणार तो यावर्षी, तुम्हीच त्याला सोडाल वर्ष संपलं, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। देखो अदर नेम्स, अदर पॉइंट मेथड का ही दूसरा नाम, देखो, विच इज नोन एज पॉइंट मेथड और कह रहे ज्योमेट्रिक मेथड। पॉइंट मेथड का ही दूसरा नाम क्या है, ज्योमेट्रिक मेथड। ये आउटले मेथड का दूसरा नाम पूछा तो समझ जाने का, आउटले का मतलब क्या होता है, आउटले मेथड का दूसरा नाम है एक्सपेंडिचर मेथड, ये बात ध्यान रखो। रेशो मेथड का तो सुन रहा है नहीं, रेशो मेथड को ये परसेंटेज मेथड बोलते और मेथड बोलते, बराबर कि नहीं है। पैसा इसका पॉइंट मेथड का नाम क्या है, ज्योमेट्रिक मेथड, सही है। yes. हाँ दादा, ये मेथड लाने के पीछे का रीजन, ये रीजन है, ये मेथड लाने के पीछे का रीजन, माय डियर स्टूडेंट, पहला वाला जो मेथड था ना, पहला वाला मेथड, बराबर कि नहीं, वो इतना कामयाब नहीं हुआ, वो भी किसने लाया था, अगर वो कामयाब होता तो बंदा दूसरा मेथड क्यों लाता, वो एक फॉर्मूला है ना, वो नहीं कामयाब हुआ, दूसरा लाया, और शायद दूसरा भी कामयाब नहीं हुआ रहेगा, इसके लिए कितवा लाया, तो वही रीजन है, बराबर कि नहीं। पहला मेथड जो इसका नाम था, दूसरा मेथड जिसका नाम था अनेबल्स टू मेजर, कि नहीं गिन पाए, क्या नहीं गिन पाए, इलास्टिसिटी, नहीं गिन पाए ना, इसके लिए कितवा मेथड लाया, तीसरा। कौन सा मेथड लाया रे, तीसरा मेथड, पॉइंट मेथड। रीजन मालूम पड़ा क्यों लाया, गिना वो तूने, लेकिन सही नहीं यार, सही है कि नहीं बता, ये बोलो कितने पॉइंट हो गए अब तक, 3। पहला ये मेथड किसने लाया, अल्फर्ड मार्शल, मालूम पड़ा कि नहीं। दूसरा इसके और नाम क्या है, ज्योमेट्रिक मेथड। तीसरा, पहला कामयाब हुआ क्या, दूसरा कामयाब हुआ क्या, इसके लिए कितना लाया, तीसरा लाया, और क्या, सही है कि नहीं। अब देखते हैं उसका मीनिंग, याद जादू, अगला पॉइंट है दैट इज फॉर्मूला, या फॉर्मूला, इसके क्या अलग से आपको नोट्स देने पडेंगे क्या अभी, ना यार पाठ नका बघू त्या गोष्टी सारखी, आपलं सगळं फिनिश झालं, आपलं शिकवतानाच फिनिश, परत तुम्ही माझ्याकडे मागायचं नाही, मी तुम्हाला काय द्यायचं नाही, लकी नाही, तुम्ही सरळ सुरू करायचं, लर्न करायचं,
समझा ना? तू म्हणजे दादा नोट्स पाठवणार, याच नोट्स आहेत, यही नोट्स। तो बोलो ड्रॉइंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है, मेथड का नाम क्या है तुम्हारा? पॉइंट मेथड। तो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, इधर तक का ये कटना, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। हाँ, ये याद रखना, दैट इज लोअर सेगमेंट को एल बोलेंगे, अपर सेगमेंट को यू बोलेंगे। कोई पूछेगा नहीं एल क्यों लोअर और यू क्यों अपर। तो देखो ये क्या बोलता है, मान लो दिस इज डिमांड कर्व और ये वाला मान लो पॉइंट है जिसका नाम मैंने यहाँ पे सी दिया और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। फॉर्मूला पढ़ो, पहला क्या फॉर्मूला है? लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड, दिस इज डिमांड कर्व। ए सेगमेंट मतलब पार्ट, सेगमेंट का मतलब क्या होता है? पार्ट। सेगमेंट मतलब पार्ट। लोअर पार्ट को डिवाइड करना है, लोअर पार्ट को डिवाइड करना है किससे? अपर पार्ट से। सही बोला? तो सारे बच्चे बताओ लोअर पार्ट का नाम बीसी, बीसी है लोअर पार्ट। उसको किससे डिवाइड करेंगे? अपर पार्ट से। अपर पार्ट का नाम क्या है? एसी, दैट इज फॉर्मूला। मान लो मैंने अगर यहाँ पे सी है और यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे मैंने डी लिखा है और मेरे को इलास्टिसिटी गिनना है कौन से पॉइंट का? डी वाले। कौन से पॉइंट का? बोलो लोअर पार्ट का नाम बीडी और अपर पार्ट का नाम एडी। एसी का मतलब ही नहीं ना, क्योंकि अपने को कौन से पॉइंट पे गिनना है? डी। डी का क्या मतलब? लोअर पार्ट कौन सा है? लोअर पार्ट बीडी, अपर पार्ट कौन सा है? एडी। अगर मैंने बोला इलास्टिसिटी कहाँ पे गिनने का है? पॉइंट नंबर सी से, तो फॉर्मूला क्या आएगा? बीसी अपॉन, आगे सम है ना, इसके लिए तुमको पता है बराबर। बोलो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट फाउंड बाय, दूसरा पॉइंट ऑर्डर ने, तीसरा पॉइंट रीजन, चौथा पॉइंट फॉर्मूला। बराबर है? ये मेथड के दो पार्ट, ये मेथड के कितने पार्ट थे? दो पार्ट। ये मेथड के भी दो पार्ट है अलग से। दिस इज, अगला पॉइंट है टाइप। ये मेथड के खुद के टाइप, जिसमें का टाइप ए क्या नाम है उसका? लीनियर डिमांड। अभी इसके दो टाइप, एक लीनियर। अभी लीनियर मतलब क्या है? डिमांड का वाइसा बना है, सीधा लाइन है लीनियर। डिमांड का वाइसा बना है, सीधा लाइन है क्या? उसको क्या बोलेंगे? सीधा लाइन लीनियर, सीधा लाइन नहीं है नॉन लीनियर। सही है कि नहीं? सबसे पहले अपन देखते हैं लीनियर का, इसके बारे में देखेंगे लीनियर। सबको लीनियर डिमांड तो दिख रहा है? दादा लीनियर डिमांड तो किधर है बाबा? किधर है लीनियर डिमांड को समझ देता है? देख, यहां से लेके जो सीधा है ना, सीधा सीधा लाइन है कि नहीं? ये कौन सा डिमांड तो है? ठीक है, मेरे को बताओ ये डिमांड तो कहां से लेके कहां तक फैला हुआ है? सबसे पहला बाबा इसमें पहला पॉइंट, पहला पॉइंट बराबर है। लीनियर डिमांड कर्व में पहला पॉइंट। बोलो लीनियर, लीनियर मतलब क्या? डिमांड कर्व कैसा रहेगा? आधा टेढ़ा कि स्ट्रेट रहेगा? वही लिखा है। पढ़ो पहला लाइन, पढ़ो एवरीवन, पहला लाइन पढ़ो। व्हेन द डिमांड कर्व इज लीनियर, उसका मतलब स्ट्रेट लाइन, उसको लीनियर बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन, बराबर के नहीं? दो आधा टेढ़ा। तो ये जो डिमांड कर्व है, दूसरा पॉइंट, यहां से लेके
हाँ, बोलो। ये जो डिमांड कर्व है, ये जो डिमांड कर्व आपको दिख रहा है कि डिमांड कर्व दिख रहा है, डिमांड कर्व, बोलो कौन से एक्सिस से कौन से एक्सिस तक फैला हुआ है? वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस के पॉइंट नंबर ए से, सही है, एक्स एक्सिस के पॉइंट नंबर, डिमांड कर्व है, हाँ कि नहीं है? वो यहाँ पे लिखा है, देखो उन्होंने, बोलो, वही से पढ़ो पढ़ो। We extend the demand curve to meet the y-axis at A. Y-axis at A से कहाँ तक है बोलो? x-axis at B. सही है, ये पूरा कट करना है, नहीं चाहिए। बराबर है। तो ये जो दो पॉइंट लिखे ना, दो पॉइंट, आपने दो पॉइंट, उसको नाम देने का इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन है? हाँ, लीनियर डिमांड कर्व का। बराबर कि नहीं? डिमांड कर्व लीनियर मतलब डिमांड कैसा रहता है? एक लाइन में। कैसा लाइन रहता है? स्ट्रेट लाइन। कहां से कहां तक फैला हुआ रहता है? वाई एक्सिस के पॉइंट ए से एक्स एक्सिस के पॉइंट बी तक, सही है। अब निकालेंगे उसका डायग्राम, अगला पॉइंट में नाम देने का डायग्राम। क्या नाम देने का? डायग्राम कैसा निकालेंगे? ये देख, ये तुम्हारा पहला एक्सिस होगा, कौन सा? ये तुम्हारा दूसरा एक्सिस होगा, कौन सा? सुन, दिस इज ओरिजिन, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, यहां तक हो गया। फिर यहाँ पे निकालेंगे डिमांड और यहाँ पे निकालेंगे प्राइस, और डायरेक्ट ये खींच के लेंगे। ये तुम्हारा क्या रहेगा? डिमांड कर्व। इसको क्या नाम देते हैं? डिमांड कर्व। जिसको नाम दिया ए और बी, ठीक है। अभी इलास्टिसिटी के 5 टाइप थे। प्राइस इलास्टिसिटी के कितने टाइप से? 5। पहला टाइप परफेक्टली इलास्टिक, अभी वही बच्चे को पता है, उस जिसने वो क्वेश्चन पढ़ा है। पहला टाइप परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक। देखो यहाँ पे बोलने का, यहाँ पे रहेगा इलास्टिसिटी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे रहेगा इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0, इसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक की परफेक्टली इन इलास्टिक? इन इलास्टिक। सुनो, अभी जहां पे बीच में ना, बीच, ये बीच बीच वाला पार्ट हो गया ना, यहां से यहां तक। बोल, अब बताओ, लोअर वाला पार्ट भी और ऊपर वाला पार्ट भी अलग अलग है कि सेम है? अलग है कि सेम है? इसको बोलेंगे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, कि नहीं? उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी इक्वल टू इधर वाला। बोलो, अब बताओ, लोअर वाला पार्ट कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है मतलब लेस है कि मोर है? तो उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी मोर देन 1, है कि नहीं? फिर इधर वाला, आपको हमेशा लोअर का ही सोचना है। बोलो, लोअर वाला पार्ट, लोअर वाला पार्ट, लोअर वाला पार्ट, लोअर मतलब यहां से नीचे। बोलो, कम है कि ज्यादा है? कम है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी मोर देन कि लेस देन? लेस देन। बोलो, पहला कौन सा एक्सिस बनाया मैंने? फिर कौन सा बनाया? फिर क्या बनाया? डिमांड को बनाया ना। यहाँ पे नाम क्या दिया? इलास्टिसिटी इक्वल्स टू, ये साइन को क्या बोलते हैं? ये साइन को क्या बोलते हैं? फिर बीच वाला बनाया, बीच वाले को क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1। फिर उसके ऊपर वाला, ऊपर वाला ना, कहां पे सोचने का? ऊपर वाला सोचने का कि नीचे वाला पार्ट? नीचे वाला पार्ट कम है कि ज्यादा है? तो ग्रेटर देन 1। यहाँ पे पहला नीचे वाले सोचने का, तो नीचे वाला पार्ट ज्यादा है कि कम है? कम है तो मोर देन 1 की लेस देन 1? लेस देन 1।
बराबर की नहीं है? ये देख, यहाँ पे नाम P देने का, ये हो गया P1, ये हो गया P2, ठीक है? P1 यानी कह रहे P2। अभी उसने इसका वैल्यू निकालने को सिखाया है। डायग्राम हो गया, डायग्राम। डायग्राम डायग्राम के बाद में यहां से लेके आगे पूरा, दैट इज न्यूमेरिक एग्जाम्पल। ठीक है? आपका एबी दिखा तुमको? आपका एबी, एबी कैसा था रे? एबी ये ऐसा था ना? इसको क्या नाम दिया था? यहाँ पे क्या नाम दिया था? दैट इज एबी। यही था ना एबी? मेरे को बताओ, ये जो आपका एबी है उसका वैल्यू यहाँ पे दिया है। लेट अस अज्यूम दैट एबी डिमांड कब है और उसका लेंथ कितना सेंटीमीटर है? 8। उसको अंडरलाइन करेंगे। उसका लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ठीक है? अरे हाँ कि नहीं? और अभी अपन गिन रहे पॉइंट इलास्टिसिटी एट वेरियस पॉइंट। इधर शब्द लिखने का, आर एज फॉलोज। इसको करते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी एट वेरियस पॉइंट आर एज फॉलोज। अभी अलग अलग पॉइंट पे अपन इलास्टिसिटी गिन रहे हैं। अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? इलास्टिसिटी गिन रहे हैं, ठीक है? सबसे पहला गिनेंगे एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी क्या फॉर्मूला है तुम्हारा इलास्टिसिटी का? आप भी पढ़ा है कुछ टाइम पहले फॉर्मूला, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। डायग्राम में पी दिखा सबको? पी दिखा क्या? यही ना रे पी? चलो लोअर सेगमेंट का नाम बताओ, लोअर का, पी से लेके लोअर। पी, दिस इज पीबी, आगे नहीं? ऊपर वाले का नाम पीबी की पी? दिस इज पी। अभी इनका वैल्यू लिखना है। तो अक्का डिमांड क्यों 8 है? अक्का डिमांड क्यों? और मेरे को लगता है 1 2 3 4 5 टुकड़े। कितने टुकड़े टोटल? 5 की 4 ही है? 4 है ना? 4 है ना? 4। मेरे को बताओ अक्का कितना है डिमांड को? 8 आहे ना? एका इथं लिहिलं अक्का डिमांड को किती है? एक टुकड़ा कितने का रहेगा? कितना? 2 का। एक टुकड़ा 2 का रहेगा। पीबी, पीबी का मतलब कितना टुकड़ा है? पीबी, पीबी, पीबी में कितने टुकड़े आते हैं? ये और ये, तो 2 टुकड़े का वैल्यू कितना रहेगा? ऊपर 4 नीचे भी 4। तो आंसर कितना आएगा? 4/4 1 आएगा। 1 आया मतलब इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। तो इसका नाम दिया है यूनिटरी इलास्टिक। बराबर है? ये कहां पे गिना अपन ने? कौन से पॉइंट पे इलास्टिसिटी गिना अपन लोगों ने? पी। अब कहां पे गिनेंगे? एट पॉइंट P1। सबको P1 दिखा क्या डायग्राम में? P1, P1 कहां पे है? P1 ऊपर है कि नीचे? बोलो, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला। पहला कौन सा पार्ट? पहला कौन सा पार्ट? फॉर्मूला वही है ना, लोअर डिवाइडेड बाय अपर। चलो लोअर पार्ट का नाम बताओ। लोअर पार्ट का यहाँ पे P1, P1B। और अपर पार्ट का P1 आणि P1 से लेके, P1 से लेके, सारे बच्चे बताओ P1 से लेके B तक कितने पार्ट है? एक ही पार्ट है। और एक पार्ट का वैल्यू कितना है? 2। और P1 से लेके A तक कितने पार्ट है? और 3 का वैल्यू कितना हो गया? अभी इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आता है? 0.30। ये देख, 2 डिवाइडेड बाय 600। कितना बचेगा? पॉइंट देके 0 लेंगे, 6 3 जा 18, वापस 2 बचेगा। वापस 0 लेंगे तो 6 3 जा
ऐसा ही आते रहेगा। कितना आंसर है? 0.30। सारे बच्चे बताओ 0.33। सही से सुनो, 0.33 एक से बड़ा है कि एक से छोटा है? एक से, तो एक से छोटा रहेगा तो नाम दे, एक से छोटा रहेगा तो क्या नाम देने का? रिलेटिवली इनइलास्टिक। एक से बड़ा रहेगा तो अगले एग्जांपल में, अब इलास्टिसिटी कौन से पॉइंट पे गिनने का है? P2। P2 ना, चलो P2 का लोअर पार्ट का नाम बताओ, लोअर पार्ट का नाम P2B, और अपर पार्ट का P2A। लोअर पार्ट में 3 टुकड़े हैं, है कि नहीं? 3 मतलब कितना लेना पड़ेगा? 6। और अपर पार्ट में कितना टुकड़ा है? एक ही है ना, उसका वैल्यू कितना है? 2 के टेबल में 6 आता है। कितना आंसर आया? अभी 3 एक से बड़ा है कि एक से छोटा है? बड़ा है ना, एक से बड़ा है, तो एक से बड़ा रहेगा तो उसको नाम क्या देंगे? रिलेटिवली इलास्टिक। सही है। 3 पॉइंट पे इलास्टिसिटी गिन के हो गया। कौन से 3 पॉइंट होगा? ये देखो, वो 3 पॉइंट, पहला P पे, फिर P1 पे, फिर P2 पे। अभी कौन सा इलास्टिसिटी गिनने का है? ए, यानी मेरे को बताओ, ए के लोअर पार्ट में तो 5 टुकड़े, सॉरी 4 टुकड़े, ढाई का। अपर पार्ट में कुछ है क्या? अपर पार्ट में कितना है? 0, बराबर कि नहीं? तो अपर पार्ट में 0 है, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे उसको? पढ़ो, पढ़ो इसको। एट पॉइंट ए द पॉइंट इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है वहां पे, क्यों इनफाइनाइट है वो आगे लिख के दिया है, बिकॉज अपर सेगमेंट इज 0, क्योंकि अपर में कोई है ही नहीं। एक एक सारे कहां पे है? नीचे। दिख रहा है क्या डायग्राम? ये दिखा सारा एक एक कहां पे है? अपर में कुछ है क्या? वही अभी इसका, अभी बी का, बोलो बी के अपर में है लेकिन लोअर में। पढ़ो पढ़ो एवरीवन। एट पॉइंट बी द पॉइंट इलास्टिसिटी इज 0 बिकॉज लोअर सेगमेंट इज, कह रहे 0, लोअर सेगमेंट 0 है। लोअर मतलब बी के नीचे कुछ भी नहीं है, कि नहीं है? मालूम पड़ा। उसको क्या नाम देंगे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। हाँ, ये इलास्टिक डिमांड। अगला नाम लिख दें, ये टाइप कौन सा? बी। उसको क्या बोलेंगे? लीनियर कि नॉन लीनियर? उसका पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये पहला पॉइंट, इधर तक, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। वहां पे कैसा लिखा था मालूम है क्या? वहां पे पहले वाले में डिमांड को लीनियर, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे डिमांड को कैसा है? लीनियर कि नॉन लीनियर? उसका उसको ही क्या बोलते हैं? नॉन लीनियर को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स मतलब लाइक दिस, देखो दिस इज एक्स और दिस इज वाई, सॉरी दिस इज वाई और दिस इज एक्स, दिस इज डिमांड कर्व। लेकिन डिमांड कर्व ऐसा स्ट्रेट नहीं रहेगा, वो ऐसा रहेगा, बराबर कि नहीं? ये इमेजिनरी लाइन है, ये बीच वाली इमेजिनरी लाइन है। कौन सी लाइन बीच वाली? ये जो सीधा निकाली ना, वो इमेजिनरी लाइन। ऐसा मानो कि ऐसा होना चाहिए था लेकिन वो ऐसा है, बराबर की नहीं बात है? तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर की नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। जिसको उन्होंने डायग्राम में ऐसा बना के दिखाया है, देख डिमांड का ऐसा है, देख दिख रहा है क्या डिमांड का? अभी ये डिमांड का आड़ा पे है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये कैसा, इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। उसके बाद में इधर डिमांड कर्व, दूसरा पॉइंट डिमांड कर्व and extending it to meet y-axis at point A। बोलो डिमांड कर्व कहां से कहां तक बनाया हुआ है? y-axis पे
ए से लेके कहां पे, बी तक, ठीक है। फिर फॉर्मूला, तीसरा पॉइंट में फॉर्मूला, यही फॉर्मूला रहेगा सब जगह पे, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला पढ़ा है ना अपन ने अब तक। क्या, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, लोअर सेगमेंट ऑफ कह रहे, लोअर सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट, लोअर सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट कहां पे, दिस इज टेंजेंट, सॉरी दिस इज डिमांड कर्व एंड दिस इज टेंजेंट। टेंजेंट पढ़ा है ना ज्योमेट्री में, दिस इज सर्कल, ये सर्कल के जैसा ही है, और ये यहां से क्या बनाई हुई है, टेंजेंट बनाई हुई। तो इसका फॉर्मूला क्या है, टेंजेंट के नीचे वाला पार्ट अपॉन टेंजेंट के अपर सेगमेंट, सेगमेंट मतलब पार्ट ऑफ द टेंजेंट, बराबर। इसमें अपने को डिटेल में नहीं लिखना है, क्योंकि इसके फॉर्मूले इसके जैसे ही, तो उसने भी डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में भी शॉर्ट फॉर्म में ही लिख के दिया है, देख टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट आंसर, ये डायग्राम बनाया, इसको तो एज यूजुअल नाम अपन पहले से ही दे रहे, वाई एक्स ए बी, है कि नहीं है। यहाँ पे क्या है, प्राइस, यहाँ पे क्या है, डिमांड, और ये इलास्टिसिटी, इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब ये भी हाफ पार्ट, ये ऊपर वाला हाफ पार्ट, तो बोलो इक्वल पार्ट, ई बी और ई ए, ई बी और ई ए इक्वल रहेगा, इक्वल इक्वल रहेगा तो क्या नाम देंगे, और मान लो ई बी ज्यादा है, ई बी किससे, ई ए से ज्यादा है, मतलब कम है कि मोर है, इलास्टिसिटी मोर देन वन, मोर देन वाले को क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक के रिलेटिवली इन इलास्टिक, इलास्टिक मोर वाले को। और मान लो ई ए, सॉरी ई बी मतलब ये कैसा है, कम है, कम है मतलब वो इधर रहेगा, ये रहेगा ऐसा, बराबर कि नहीं है। मान लो इधर है तो क्या नाम देंगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, क्योंकि मोर हो गया कि लेस हो गया, वो लेस हो गया। तुम मेरे को बताओ, ये वाले केस में, ये वाले केस में ई बी किधर रहेगा, ये वाले केस में ई बी किधर रहेगा, ई बी, ये ई इधर नहीं रहेगा, इधर है, तो ये ई इधर रहेगा, ई, तो ये ई बी मोर देन ई ए, और दूसरे वाले केस में इधर रहेगा, ये वाले केस में, तो ई बी ज्यादा हो गया कि लेस हो गया, तो ये सेम बातें होगी ना, किसके लिए, किसके लिए, खाली यहाँ पे डिमांड को कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, लाइक दिस। अभी ये वाले केस में डिमांड कब इधर रहेगा, ये वाले केस में डिमांड कब इधर है, और ये वाले केस में डिमांड कब इधर है, ज्यादा मत सोचो, आपको मालूम पड़ा खाली कि ये वाले केस में डिमांड तो लीनियर नहीं है, ये वाले केस में डिमांड तो नॉन लीनियर है, जो एक्सटेंड हुआ है ए से लेके कहां तक, बी तक, वाई एक्सिस से लेके कहां तक, बीच वाला पॉइंट को नाम क्या देने का, ई, ई बी इक्वल्स टू ई ए यूनिटरी, ई बी मोर देन ई ए रिलेटिवली इलास्टिक, ई बी लेस देन ई ए रिलेटिवली इनइलास्टिक, बेसिक बात, बराबर है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, पॉइंट मेथड भी खत्म होता है। इसको लिखने के स्टेप्स क्या थे पॉइंट मेथड के, पहला उसका क्या था, फाउंड बाय, उसके बाद में दूसरा क्या था, ऑर्डर नेम, फिर क्या था उसका, हाँ रीजन के बाद में फॉर्मूला के बाद में टाइप्स में क्या है, इंट्रोडक्शन अंदर डायग्राम और में न्यूमेरिक एग्जांपल, और दूसरे वाले में इंट्रोडक्शन और डायरेक्ट डायग्राम और वैल्यू, ये देख दिस इज, हाँ इसके इंट्रोडक्शन, उसके बाद में फॉर्मूला, उसके बाद में डायग्राम, और उसके बाद में डायरेक्टली क्या, वैल्यू, ये वैल्यू है, पहला इंट्रोडक्शन ना, और दूसरा फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला नहीं, और फॉर्मूला के बाद में डायग्राम, और डायग्राम के बाद में डायरेक्टली वैल्यू, सही है।